हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं कि पवनदीप राजन, अरुणिता, साइली यानी इन इंडियन आइडल्स के ऐसे कौन से म्यूज़िक टीचर हैं जो एक नए म्यूज़िक रियलिटी शो में बतौर कंटेस्टेंट दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में वही चीज़ आपको बताने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। फ्रेंड्स, इंडियन आइडल ख़त्म हो गया है, फिर भी पवन और अरुणिता, इन दोनों की जोड़ी, और आशीष और साइली, निहाल, इन सभी का क्रेज़ अभी भी बरकरार है। लोग हर बात उनसे रिलेटेड जान लेना चाहते हैं। अब ऐसे में ही मैं रिसर्च कर रही थी और एक नया रियलिटी शो जो म्यूज़िक का आ रहा है, सारेगामापा ज़ी पर आने वाला है, उसके कुछ अपडेट्स देख रही थी। और कुछ अपडेट्स में से एक अपडेट नज़र आया मुझे कि उसमें सचिन वाल्मीकि बतौर कंटेस्टेंट नज़र आ रहे हैं। पिक्चर्स भी देखे, तब मैंने कहा चलिए भाई पूरी कहानी क्या है पीछे की, निकालने की कोशिश करती हूँ, अब तक लाने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, रिसर्च में मैंने कुछ ये पाया कि सुपरस्टार सिंगर, जो कि सोनी का ही एक रियलिटी शो था जिसमें कि ज्योतिका वॉज देयर एंड साथ ही सलमान अली थे, उन्होंने कुछ बच्चों को चुना था और मेंटोरशिप की थी, और फिर इन बच्चों की आपसी कंपटीशन की गई थी, और ये शो भी लोगों को बहुत पसंद आया था। म्यूज़िक रियलिटी शो था। ऐसे में सचिन वाल्मीकि मेंटोर के तौर पर आए थे। उन्होंने निष्ठा और अंकना, इन दोनों को मेंटोरशिप दी थी और फिर इन्होंने आके परफॉर्म किया था। मैं तो बड़ी खुश हो गई कि अरे ये तो वही सचिन जी हैं। मतलब मैं तो सीरियसली सोचने लगी थी कि इनके दिल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो जानना ज़रूरी है, और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शेयर करना चाहते हैं म्यूज़िक से रिलेटेड। बड़ा अच्छा लगा मुझे। बेसिकली सचिन जो हैं वो लखीमपुर, जो कि एक यूपी का ही एक स्थान है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। बचपन से म्यूज़िक सीखते आए हैं और ही इज़ प्रोफेशनली म्यूज़िक टीचर। फिर थोड़ा सा और रिसर्च करने पर मुझे याद आया कि सारेगामापा 2016 की मैं बात करती हूँ, जिसमें कि टॉप 10 फाइनलिस्ट्स में भी आ गए थे और रनर अप भी रह चुके हैं, और तब भी लोगों का यूं ही दिल जीता था। इनफैक्ट अभी भी जब वो प्रेयसी गाना गा रहे थे तो ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि कितनी डेप्थ है इनकी आवाज़ में। आह, और ऐसे में हिमेश रेशमिया जी ने भी इनके बारे में अपने इंस्टा पर अपलोड किया था, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बेसिकली जो मेंटोरशिप होती है या फिर जो टीचर्स होते हैं इंडियन आइडल्स के या रियलिटी शोज़ के, वो इसी तरीके से होते हैं कि लोगों को या कंटेस्टेंट्स को बुलाते हैं और उन्हें परफॉर्म कैसे करना है, उन्हें किस तरीके से वॉइस थ्रो करना है, मॉड्यूलेट करना है, और कैसे सामंजस्य बैठाते हुए परफॉर्म करना, ये सब सिखाना था। सो एज अ टीचर, जिसे आप और मैं देखते आ रहे हैं, एक बार फिर से कंटेस्टेंट बनकर उन्हें देखना, उनके हुनर को एक बार फिर से परखना सच में थोड़ा सा अनोखा है। और मुझे तो इस बात पे शाबाशी भी देने की इच्छा होती है और ऑल द बेस्ट कहने की भी इच्छा होती है और वाहवाही करने की भी इच्छा होती है सचिन वाल्मीकि की। वो इसलिए क्योंकि इतने समय बीत जाने के बाद जब आप एक टीचर बन जाते हैं तो बिल्कुल नहीं सोचा कि अरे भाई मैं नया सफ़र कैसे शुरू करूँ। बिल्कुल बिना किसी सोच के, सुगबुगाहट के, उन्होंने अपने आप को एक बार फिर से मंच के लिए प्रेरित किया और मंच के सामने अपने आप को खड़ा कर दिया कि भाई मैं तो आ गया हूँ। मेरे दिल में कहीं एक सपना था कि सारेगामापा 2016 में मैं जो मकाम हासिल करना चाह रहा था वो उस समय किसी वजह से नहीं हो पाया, तो क्या हो गया, आई विल ट्राई अगैन, आई विल डू माई बेस्ट। और इस जज्बे को तो सलाम करना पड़ेगा। आई एम श्योर सचिन के पीछे सिर्फ उनके घर वाले और जाने पहचाने लोगों का ही साथ नहीं है, बल्कि साथ तो इस बार उन्हें इंडियन आइडल के ये सारे कंटेस्टेंट्स भी देने वाले हैं, जो उनके म्यूज़िक के ज्ञान से अपने आप को गुणी बना चुके हैं, अपने आप को तराश रहे हैं और गुरु का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। तो ऑल द बेस्ट सचिन जी, मेरी तरफ से भी और सारे म्यूज़िक लवर की तरफ से भी। और साथ ही में एक बहुत बड़ी शाबाशी इस बात की कि आपने अपने सपने को पीछे नहीं छोड़ा। आज भी आप उस सपने के सामने खड़े हैं, आंखों में आंखें डालकर, ये कहते हुए कि मैं तो आ गया हूँ, परफॉर्म तो मैं करके रहूँगा। जीत हार देखते हैं, जब जो जैसा होगा वैसा। ऑल द बेस्ट सचिन जी। जय हिंद दोस्तों।